नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 360 में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक लेकर आया हूं। अब ये मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हो कि ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छा खासा परेशान करता है। और दोस्तों एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देंगे। और अगर आप लोगों ने उन 2 या 3 क्वेश्चनों को गलत कर दिया तो दोस्तों सारा का सारा खेल यहीं खत्म हो जाना है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये होगा कि आप लोग कम से कम 2 से 3 लाख लोगों से पीछे जा चुके हो। तो और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उन 2 से 3 लाख लोगों से आगे लेकर चला जाऊं। बस आप लोगों का साथ यूं ही लास्ट तक बना रहे, आप लोगों का पूरा जो फोकस है वो क्लास के ऊपर ही रहे, तो सारा का सारा काम अपना हो जाना है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट समझे कि सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा या फिर मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतना तो आप लोगों को पता ही है कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आप लोगों से बैठक व्यवस्था मतलब बैठाने का क्रम जो है वो डिसाइड करवाता है कि कौन जो व्यक्ति है वो किस साइड बैठेगा, और लास्ट में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पंक्तियों के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पंक्ति के ऊपर बन सकते हैं। अब पंक्ति के ऊपर क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं वो आप लोग देखिए। पंक्ति के ऊपर दोस्तों एक पंक्ति के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या एक से ज्यादा पंक्तियों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जब एक पंक्ति के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को यह पता रहे कि व्यक्तियों का जो मुख है वो किस दिशा में है, क्योंकि सारा का सारा खेल उनके मुख से ही रिलेटेड होगा। अगर उन व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर आप लोगों को बोल दिया जाए कि जो व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति के अंदर है उनका मुख है उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर बनाने का मतलब इस तरीके से आप लोग उन व्यक्तियों को बैठाओगे। जितने भी जो व्यक्ति बैठे हैं उन सभी को आप लोग इस तरीके से बैठाओगे। और जब आप लोगों ने इस तरीके से यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्यक्तियों को बैठाया तो हमेशा याद रख लेना कि पंक्ति का ये जो भाग है इस साइड वाला, ये बच्चे हमेशा बायां भाग कहलाता है। पंक्ति के इस छोर को आप लोग क्या कहोगे? बाईं साइड, और इस छोर को आप लोग क्या कहोगे? दायां भाग। समझ में आया? सेम यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि जो व्यक्ति बैठे होंगे पंक्ति के अंदर उन सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, तो दक्षिण दिशा की ओर होने का मतलब आप लोग उन व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाओगे, उन सभी का मुख जो होगा वो इस तरह से होगा। जब इस तरीके से व्यक्ति बैठेंगे तो जो पंक्ति का ये भाग होगा वो क्या कहलाएगा? दायां भाग कहलाएगा, और ये जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? बायां भाग कहलाएगा। बस इतना सा ही कंसेप्ट है, या फिर यह कहें कि उत्तर और दक्षिण दिशा की अगर बात करें तो सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि जो दायां भाग होता है वो बायां बन जाएगा और जो बायां भाग होता है वो दायां बन जाएगा। समझ पाए अच्छे से? तो सिंगल पंक्ति के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा। दूसरा, आप लोगों से डबल पंक्तियों के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों के अंदर व्यक्ति बैठे हैं और दोनों व्यक्ति मतलब दोनों पंक्तियों के जो लोग होंगे वो एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे होंगे इस तरीके से आमने सामने। तो दोस्तों जब भी डबल पंक्ति का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना कि एक पंक्ति के जो व्यक्ति होंगे उनका मुख तो हमेशा उत्तर की ओर करना पड़ेगा, और अगर दूसरी पंक्ति के लोगों की बात करें तो उनका मुख जो होगा वो दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि तभी तो आमने सामने की तरफ मुख करके बैठ पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना बोला जाए कि जो व्यक्ति पंक्ति के अंदर बैठे हैं उनका मुख किस दिशा में है, ये आप लोगों को मेंशन किया ही नहीं, तो दोस्तों हमेशा याद रखना व्यक्तियों का जो मुख होगा वो आप लोगों को किस साइड बनाकर चलना होगा? हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनाकर चलना होगा। यही है पंक्तियों के ऊपर का सारा कंसेप्ट। फिर आप लोगों से अगर पंक्तियों के अंदर क्वेश्चन ना पूछेगा तो और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पंक्ति के बाद में आप लोगों से वर्गाकार टेबल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई टेबल है जो वर्गाकार है यानी वर्ग की शेप में है, ठीक है, बिल्कुल चौकोर होगी और यहां पर व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों जब वर्गाकार टेबल की बात आएगी तो व्यक्तियों को किस तरीके से बैठाओगे? देखिए अगर आप लोगों से यह कहे कि 6 व्यक्ति बैठे हैं तो 6 व्यक्ति अगर बैठे होंगे तो आप लोगों को व्यक्तियों को हालांकि बोल भी सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जो व्यक्ति है वो
6 व्यक्ति बैठे हैं और 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति तो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं इस तरीके से, और 4 व्यक्ति जो होंगे वो बिल्कुल ही कॉर्नर पर बैठे होंगे। तो आप लोगों को व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाना होगा। वो तो अलग ही क्वेश्चन की बात है कि वो किस तरीके से अपने को सारी की सारी जानकारी देता है। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि वर्गाकार टेबल के चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं और 2-2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं के ऊपर बैठे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से भी बैठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 8, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा के ऊपर 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 8। इसके अंदर भी आप लोगों ने 8 व्यक्तियों को बिठाया है, ठीक है ना। व्यक्तियों की संख्या कितनी? 8। समझ पा रहे हैं। हालांकि 6 व्यक्तियों के ऊपर तो फिर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। 8 व्यक्ति तो कम से कम आप लोगों को वर्गाकार टेबल के ऊपर बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में और कॉर्नर के ऊपर बैठाते हो तो 8 व्यक्ति तो यहाँ पर बैठने ही वाले हैं। समझ में आया? वर्गाकार टेबल के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो फिर दोस्तों आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आप लोगों से अलग अलग कोण की जो टेबलें होती है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कोई पंचभुज टेबल है या फिर षटभुज टेबल है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इन सब के अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके अलावा अगर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो फिर वो वृत्ताकार टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो सर्कुल जो होता है, जो सर्किल जो होगा, सर्कुलाकार जो टेबल होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा भी है। आज की क्लास के अंदर तो हालांकि ये पार्ट नहीं हो पाएगा अपना, लेकिन इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वृत्ताकार टेबल के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। जब वृत्ताकार टेबल की बात आएगी तो दोस्तों अगर 6 व्यक्ति बैठाए गए तो 6 व्यक्ति जो बैठेंगे वो इस तरीके से बैठेंगे, मतलब व्यक्तियों को आमने सामने की तरह बैठाना बहुत जरूरी होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखोगे। अगर 6 व्यक्ति है तो व्यक्तियों को आमने सामने बैठाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को नहीं बोला गया कि आमने सामने बैठाइए या ना बैठाइए, तब भी उन व्यक्तियों को आप लोग आमने सामने जरूर बैठाओगे। तो 6 व्यक्ति इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर 8 व्यक्तियों की बात कर लेगा तब भी आप लोगों को आमने सामने की तरफ व्यक्तियों को बैठाना पड़ेगा। जैसे कि 4 व्यक्ति इस तरीके से बैठ जाएंगे और 4 जो व्यक्ति होंगे वो इस तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि आमने सामने बैठाना बच्चे बहुत जरूरी है। क्योंकि आमने सामने हालांकि बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि इस व्यक्ति के सामने की तरफ कौन बैठा है, और आप लोगों ने इस तरीके से बैठा दिया। आप लोगों ने 8 व्यक्तियों को इस तरीके से बैठा दिया, तो आप लोग बता थोड़ी ना पाओगे कि कौन किसके सामने बैठा है, कभी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो जब भी 6 व्यक्तियों की बात करें, 8 व्यक्तियों की बात करें, तो आमने सामने बैठाना बहुत जरूरी होगा। हाँ, अगर 5 व्यक्ति है या फिर 7 व्यक्ति है तो आप लोग इनको आमने सामने बैठा भी नहीं सकते, तो फिर थोड़े थोड़े गैप के अंदर इन व्यक्तियों को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? अब आगे देखिए। और मेन जो चीज होती है बच्चे वो इनका मुख होगा, मतलब किस तरफ इनका मुख है। 2 तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बार तो ऐसा बोला जा सकता है कि व्यक्तियों का जो मुख होगा वो केंद्र की तरफ होगा। केंद्र की तरफ करने का मतलब आप लोग व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाओगे अंदर की साइड मुख करके, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा सकता है कि जो व्यक्ति बैठे होंगे उनका जो मुख होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। जब बाहर की ओर अगर क्वेश्चन बोल दिया गया आप लोगों को, तो आप लोग व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाने की कोशिश करोगे। समझ पा रहे हैं? हालांकि इसके अंदर दोनों ही साइड में दायां बायां आपस में चेंज हो जाना है। जब ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा तब इनकी बात अपने अच्छे से करेंगे। आज अपने सीटिंग अरेंजमेंट के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पंक्तियों के ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? 6 दोस्त ABCDEF एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। F C के ठीक बाएं खड़ा है, C F और B के बीच में है, पंक्ति के दोनों छोरों पर F और E खड़े हैं, A D के ठीक बाएं खड़ा है, E D के दाएं खड़ा है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लोगे, इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है। बस आप लोग इनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छे से करने की सोचिए। अगर इनको आप लोगों ने बिल्कुल सही बैठाया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर सकते। बस आप लोग इनको बैठाना सीखिए, किस तरीके से इनको बैठाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जब भी आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो करोगे, पंक्तियों वाले खास करें, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पहले से ही जो जगह है वो फिक्स कर देते हैं कि कितने व्यक्ति है 6, तो वो पहले से क्या करेंगे कि 6 जगह फिक्स करके बैठ जाएंगे कि हाँ 6 व्यक्ति होंगे और वो सारे के सारे व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे,
ठीक है, पहले से वो जगह फिक्स करके बैठ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि इनका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तो एफ सी के ठीक बाएं खड़ा है, तो एफ सी के ठीक बाएं तो खड़ा होगा, लेकिन 6 जगह है आप लोगों के पास। इन दोनों व्यक्तियों को आप लोग किस जगह पर बैठाना पसंद करोगे, इसी के अंदर उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों जगह किसी की भी फिक्स मत करना, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन है एफ सी के ठीक बाएं बैठा है या बाएं खड़ा है, तो दोस्तों एफ और सी को मैं कहां बनाऊं, यहां बनाऊं या फिर ये दोनों जगह भरूं या फिर इन जगह पर बैठाऊं या फिर इन दोनों पे बैठाऊं या फिर इन जगह पर बैठाऊं, बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए करने का तरीका क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की जगह आप लोग डिसाइड मत कीजिए, जो चीज आप लोगों को बोली गई है वो चीज आप लोग बनाइए। हाँ, थोड़ी समय बाद ऐसा समय आएगा जब उन व्यक्तियों की जगह भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जानी है। समझने की कोशिश कीजिए। एफ सी के बाएं खड़ा है। दोस्तों जब भी दो व्यक्तियों की बात करें, जैसे कि एफ सी के बाएं खड़ा है या दाएं खड़ा है, जो भी बोले, तो जब भी दो व्यक्तियों की बात करें तो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति को सबसे पहले आप लोगों को बैठाना है। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग सी को कहां बैठाना चाहो, तो मेरी इच्छा हुई कि मैंने सी को यहां पर बैठा दिया और सभी का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। अब आप लोग दूसरे व्यक्ति को बैठाने की कोशिश कीजिए। सी के ठीक बाएं खड़ा है, कौन खड़ा है सी के ठीक बाएं, एफ। तो दोस्तों बायां भाग कौन सा होगा, इस साइड होगा, आप लोगों को पहले बताया था, तो यहां पर कौन होगा, एफ होगा। अब दो ही व्यक्तियों की जगह फिक्स हुई है, बाकी जो बचे 4 व्यक्ति है वो इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी हो सकते हैं, आधे इस साइड आधे उस साइड, कहीं भी हो सकते हैं। केवल 2 व्यक्तियों की जगह फिक्स हो पाई है। आगे देखिए, सी एफ और बी के बीच में है, तो दोस्तों अगर सी जो है वो एफ और बी के बीच में है तो बी इस साइड तो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सी को एफ और बी के दोनों के बीच में लेकर आना है। तो दोस्तों बी की जगह भी क्लियर है कि बी जो है वो यहीं पर बैठेगा, तभी तो एफ और बी के बीच में सी बैठने वाला है। आगे देखिए, पंक्ति के दोनों छोरों पर एफ और ई खड़े हैं। अब ये लाइन डिसाइड करेगी कि बाकी के जो व्यक्ति है वो किस साइड बढ़ने वाले हैं। एफ और एक व्यक्ति और है ई, ये दोनों के दोनों पंक्तियों के लास्ट कॉर्नर के ऊपर है। तो दोस्तों अगर ये कॉर्नर के ऊपर है तो इसका मतलब ये इस साइड लास्ट होगा, इसके इस तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो फिर व्यक्ति कितने थे टोटल, 6। 3 व्यक्तियों को आप लोग बैठा चुके हो, इसके इस साइड कोई भी व्यक्ति नहीं बैठने वाला, तो फिर 3 जो व्यक्ति होंगे वो इसी साइड बढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को जैसे मैंने बोला उसी तरीके से देख लीजिए, 3 व्यक्तियों की जगह फिक्स होगी कि नहीं होगी, होगी। तो 3 व्यक्ति जो है वो इसी तरह बैठ सकते हैं और बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर कौन बैठने वाला है, ई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लाइनें बोली गई है, एफ और ई दोनों छोरों के ऊपर ही खड़े हैं। एफ बैठ गया, ई बैठ गया। अब 2 व्यक्ति बचे हैं, देख लीजिए, ए डी के ठीक बाएं खड़ा है। ए जो होगा वो डी के बाएं होगा, तो दोस्तों डी को मैं यहां नहीं बना सकता, क्योंकि अगर डी को यहां बना दिया तो ए को यहां बनाना पड़ेगा और ए जो है वो दाईं साइड चला जाएगा। लेकिन ए जो है वो डी के बाईं तरफ खड़ा है, तो डी यहां पर बनेगा और डी के बाईं साइड कौन होगा, ए होगा। सभी की जगह आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था कर दी। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोगों को इतना पता रहना चाहिए कि ये जो है वो बायां भाग है और ये जो साइड है वो दायां भाग है। बस ये दायां बायां आप लोग अच्छे से याद रखना। दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, दाईं साइड का मतलब ये, इस साइड से चौथे नंबर पे कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पे कौन होगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, डी के बाएं तीसरा कौन है, तो डी तो ये है, डी के बाएं तीसरा कौन होगा, सी। समझ पा रहे हैं, डी के बाएं तीसरा कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों दाएं का मतलब होगा घड़ी की दिशा और बाएं का मतलब होगा घड़ी की विपरीत दिशा। समझ पा रहे हैं। या फिर आप लोग इस अपने जो आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड है, आप लोगों का जो बायां हाथ है, उससे आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। जिस व्यक्ति का मुख जिस दिशा में है, आप अपने हाथ को उसी दिशा में बनाइए। जैसे कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो आप लोग अपने हाथ को इस तरीके से बनाइए। तो हथेली वाली जो साइड होगी वो हमेशा दायां भाग कहलाएगा और पीछे वाला जो ये नाखून वाला जो ब्लैक जो भाग कहलाता है, इसको अपन क्या कहेंगे, बायां भाग कहेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति खड़ा है तो दायां भाग ये होगा और बाएं साइड ये होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है,
तो अपने हाथ को इस तरीके से बनाइए, दाईं साइड नीचे की तरफ होगी और बाईं साइड ऊपर की तरफ होगी। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो अपने हाथ को इस तरीके से बना लीजिए आप लोग। ये बायां भाग होगा और ये दायां भाग होगा। अगर कोई पश्चिम की ओर देख रहा है तो आप लोग अपने हाथ को इस तरीके से बनाओगे, ऊपर यानी कि दाईं साइड और नीचे की तरफ बायां भाग होगा। तो अपना जो लेफ्ट हैंड है, उल्टा जो हाथ जिसको बोलते हैं, उससे आप लोग इन चीजों को अच्छे से याद रख सकते हो। समझ पाए? क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, PQRST 5 दोस्त है और एक सीधी पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करने का मतलब है इस तरीके से खड़े होंगे 5 व्यक्ति, क्योंकि पूर्व दिशा यही रहती है। T Q के दाईं ओर बैठा है, P S के ठीक बाईं ओर बैठा है, T और P के बीच में केवल R बैठा है। तो एक चीज समझिए दोस्तों, जब व्यक्ति जो थे वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके थे तो आप लोगों ने इसको बायां बोला और इसको दायां बोला। तो अगर मैं इस पंक्ति को पकड़ के इस तरीके से कर दूं, यानी इस बाएं वाले भाग को मैं ऊपर की साइड ले जाऊं, दाएं को नीचे की तरफ ले आऊं इस तरीके से, तो क्या इन व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर नहीं होगा? होगा। तो फिर इसी तरीके से इन व्यक्तियों को भी तो मैं बिल्कुल सीधा बना सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये जो भाग होगा वो बायां कहलाएगा और ये जो भाग होगा वो दायां होगा। बस आप लोगों को करना क्या है, इस लाइन को बिल्कुल इस तरीके से समझना है, ठीक है। आप लोगों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग उत्तर दिशा की ओर बनाइए, क्योंकि जो पंक्ति थी वो इस तरीके से आप लोगों ने कर दी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मुख पूर्व की ओर होगा, T Q के दाईं ओर बैठा है, तो T जो है वो Q के दाईं ओर बैठा है। सबसे पहले किसको बैठाओगे? Q को। और Q के दाईं ओर कौन बैठा होगा? T बैठा होगा। समझ पाए? आगे देखिए, P S के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो P और S को यहां कहां बैठाओगे? कहीं नहीं बैठा सकते, थोड़ा सा अलग बैठा लो कि P जो है वो S के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो S यहां बैठेगा, S के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? P बैठेगा। फिर आगे बोला T और P के बीच में केवल R बैठा है, T और P के बीच में केवल R बैठा है। तो दोस्तों एक चीज समझ में आई कि ये जो पोर्शन है वो इस साइड तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इस साइड अगर मैंने बना दिया तो फिर P और T के बीच में R कभी नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब T के इस साइड ही P बढ़ने वाला है और बीच में जगह आप लोग किसकी छोड़ोगे? R के लिए। तो P रहेगा यहाँ पर T और P के बीच में, तभी R बैठ सकता है। अगर P को यहाँ बना दिया तो दोस्तों फिर उसके लिए R के लिए तो जगह ही नहीं बची। यानी कि ये 4 व्यक्ति इस तरीके से बैठेंगे और P के जस्ट दाईं साइड कौन सा व्यक्ति बैठता है? S बैठता है। तो 5 व्यक्तियों के लिए जगह थी और 5 व्यक्ति आप लोगों के आसानी से बैठ चुके हैं। तो इस तरीके का क्रम इनका बनने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Q के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये रहा Q की दाईं साइड ये होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे कौन बैठा होगा? P। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? 2 व्यक्ति ये, 2 व्यक्ति ये, बीच में कौन बैठा होगा? R। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाएंगे। हालांकि इजी तो क्या है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से बना लिया तब आप लोगों को ये इजी लग रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को देखते तो आप लोगों को हवा भी नहीं लगती। तो दोस्तों इजी विजी कुछ भी नहीं है, आप लोग केवल इनका डायग्राम बनाना सीखिए, इनकी व्यवस्था करना सीखिए। अगर आप लोगों ने व्यवस्था अच्छे से कर दी तो फिर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आप लोगों को ईजी ही लगने वाला है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, 7 व्यक्ति पुष्कर, साहिल, रोहित, टीना ये सभी एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी पंक्ति है उसी के अंदर बैठे हैं। उमेश रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, साहिल विकास के बाईं और दूसरे स्थान पर है बैठा है, टीना रोहित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, सरोज पुष्कर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, टीना किसी एक छोर पर बैठी है। ये सारी की सारी आप लोगों को जानकारियां दी गई है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से ये नहीं कहा गया कि व्यक्तियों का मुख किस दिशा में है, तो आप लोग किस साइड बनाकर चलोगे? उत्तर दिशा की ओर मुख मानकर चलोगे। अब आप लोग इनकी जगह फिक्स मत करना कि कितने व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों की जगह आप लोगों ने इस तरीके से फिक्स कर दी ना, कभी नहीं। गलतियां बहुत होगी, बैठा ही नहीं पाओगे आप लोग। आप लोगों को जो जानकारी दी गई है आप लोगों को उसको बनाना है बस केवल, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, उमेश रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। उमेश जो है वो रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? दूसरे वाले व्यक्ति को। मैंने रोहित को बैठाया
और रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? उमेश बैठा होगा। तो बाईं और इस साइड बनेगा, एक व्यक्ति की जगह छोड़ी, फिर दूसरे व्यक्ति कौन बनने वाला है? उमेश। समझ में आया? रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रोहित। आगे देखिए क्या बोला गया है, साहिल विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों साहिल विकास दोनों में से किसी का भी नाम नहीं आया, तो यहां तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, उस लाइन को थोड़ा अलग आप लोग बना लीजिए। क्या बोला गया है? साहिल विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सेम इसी प्रकार से लाइन बनेगी कि विकास बैठा यहां पर और विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? साहिल। इस तरीके से ये लाइनें बनने वाली हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को इनके बीच में होगा। आगे देखिए, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है टीना, रोहित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। रोहित ने आप लोगों को पहले से बैठा रखा है, तो रोहित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगी? टीना। तो रोहित का बायां ये पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहां कौन बैठने वाली है? टीना। तो टीना की भी जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी, ये बैठी टीना। ठीक है, 4 व्यक्ति आप लोग बैठा चुके हो, एक यहां पर बनने वाला है। आगे देखिए क्या बोला गया है, सरोज पुष्कर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। दोस्तों सरोज पुष्कर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, टीना किसी एक कोने पर बैठी है। इस लाइन को देखिए, टीना जो है वो किसी एक कॉर्नर पर बैठी है, इसका मतलब टीना यहीं बैठ सकती है, इसके इस साइड कोई भी व्यक्ति नहीं बैठने वाला, क्योंकि तभी तो कॉर्नर कहलाएगा। इस साइड तो पहले से व्यक्ति बैठे हैं। तो टीना अगर किसी एक कॉर्नर पर बैठी है, 7 व्यक्ति आप लोगों को बैठाने हैं, 1 2 3 4, तो फिर 5वां व्यक्ति यहीं बनेगा, 6ठा व्यक्ति यहां बनेगा और 7वां व्यक्ति आप लोगों को यहां बनाना ही पड़ेगा। जगह डिसाइड होगी पहले से, ठीक है ना। आप लोगों ने की नहीं, ऑटोमेटिक ही हुई कि नहीं हुई? तो आप लोग पहले से किसी की जगह डिसाइड मत करना, क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप में ही जगह डिसाइड करवा देगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिए क्या बोला गया है कि सरोज पुष्कर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी पुष्कर बैठेगा, उसके दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठेगी? सरोज। तो दोस्तों क्या मैं पुष्कर को यहां बैठा सकता हूं? अगर मैंने पुष्कर को यहां बैठाया तो दाएं तीसरे पे कौन बैठेगी? सरोज। पहला, दूसरा, तीसरा, तो सरोज यहां पर बैठ सकती है, बिल्कुल ठीक है। क्या पुष्कर को मैं यहां बैठा सकता हूं? अगर पुष्कर को मैंने यहां पर बैठाया तो दाएं तीसरे जगह ही नहीं बची, सरोज कहां बैठेगी? और उससे आगे बैठाने का तो कोई चांस ही नहीं होगा। इसका मतलब पुष्कर के लिए भी जगह अपनी डिसाइड है, पुष्कर जो होगा वो यहां पर ही बैठने वाला है। और पुष्कर के दाएं साइड तीसरे स्थान पर कौन बैठेगी? सरोज। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहां पर कौन बैठने वाली है? सरोज। समझ में आया इतना? आगे देख लीजिए क्या बोला गया है कि ये साहिल और विकास के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो साहिल विकास के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये इस तरीके से बढ़ने वाले हैं और इनके बीच में किसी एक व्यक्ति की जगह भी है। तो दोस्तों ये जो लाइन होगी वो तो बिल्कुल यहीं सेट होने वाली है और कहीं तो आप लोगों के लिए जगह भी नहीं बची। तो साहिल बैठेगा दोस्तों यहां पर, साहिल जो है वो यहां पर बैठेगा और इस साइड कौन बैठने वाला है? विकास। इस साइड कौन बैठेगा? विकास। समझ में आया? इस लाइन को हटा सकते हो, बिल्कुल व्यवस्था हो गई। अच्छे से लिख देता हूं। सबसे पहले इस साइड टीना बैठेगी, टीना के बाद में उमेश बैठेगा और उमेश के बाद में पुष्कर बैठेगा, पुष्कर के बाद में रोहित और रोहित के बाद में साहिल और साहिल के बाद में सरोज और सरोज के बाद में कौन बैठेगा? विकास। ठीक है, इसको आप लोग हटा सकते हो। ये आप लोगों का अरेंजमेंट बना है। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। दाएं कोने पर कौन बैठा है? विकास बैठा है दाएं कोने के ऊपर, पता ही आप लोगों को। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? 7 व्यक्ति है तो मध्य में निकाल सकते हो, 3 इस साइड से ले लो और 3 इस साइड से ले लो। बीच में कौन बचा है? रोहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 7 खिलाड़ी तमन्ना, अमन्नत, आलिया, सलमा, फातिमा, दया और बबीता एक पंक्ति में खड़ी है। सलमा और बबीता के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। सलमा और बबीता के बीच में 2 खिलाड़ी है। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी है। दया आलिया के तुरंत दाएं और बबीता के तुरंत बाएं बैठी है। अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं, अमानत और आलिया के बीच में 1 खिलाड़ी है। दोस्तों आप लोगों ने जैसे ये फर्स्ट लाइन पढ़ी कि बबीता
सलमा और बबीता के बीच में दो खिलाड़ी है, तो क्या आप लोग इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो? क्या आप लोग इस लाइन को बना सकते हो? अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ बना लेंगे। कैसे बनाओगे समझिए, आप लोग ऐसे बनाओगे कि बबीता और सलमा के बीच में दो है, इन दोनों के बीच में दो है, तो क्या इनकी जगह फिक्स है? क्या बबीता इस साइड ही आएगी, सलमा इस साइड आएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सलमा को मैं इस साइड बना दूं और बबीता को मैं इस साइड बना दूं, तो ये कंडीशन भी तो हो सकती है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। तो आप लोग ये क्या दोनों कंडीशन एक साथ लेकर चलोगे? इतनी तो आप लोगों के पास टाइम रहता है, तो आप लोग इतनी सारी कंडीशन एक साथ लेकर नहीं चल सकते। आप लोग क्वेश्चन के अंदर उस लाइन को देखिए जिस लाइन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो, जिसकी जगह बिल्कुल फिक्स हो। तो इन दोनों की जगह फिक्स नहीं है कि कौन कहां पर आएगा, कौन किस साइड रहेगा। हाँ इतना पता है कि सलमा और बबीता के बीच में दो खिलाड़ी है, तो इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए। आप लोगों को भी तो पेपर के अंदर छपी हुई मिलेगी ये लाइन। आगे देखिए, आलिया और फातिमा के बीच में भी दो व्यक्ति हैं। आप लोग हालांकि इनके शॉर्ट में नाम लिख सकते हो, जैसे सलमा है तो ऐसा लगा लीजिए सलमा और बबीता, ठीक है ना, सलमा और बबीता, एक छोटा बी लगा लीजिए। दो के इनके दोनों के बीच में दो व्यक्ति है। आलिया और फातिमा के बीच में भी दो व्यक्ति हैं, तो आलिया लिख लीजिए AL से और फातिमा लिख लीजिए FT से, इनके बीच में भी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला, दया आलिया के तुरंत दाएं और बबीता के तुरंत बाएं। अब ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही है, इसको आप लोग आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए दया आलिया के तुरंत दाएं है, तो आलिया को आप लोग बनाइए। आप लोगों ने बनाया आलिया को, ये रहा। अब आलिया के तुरंत दाएं कौन बैठी है? दया, तो तुरंत दाएं कौन बैठी होगी? दया। ठीक है, दया आलिया के तुरंत दाएं है और बबीता के तुरंत बाएं हैं। अब आप लोग दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो किससे जुड़ी हुई है? और से। आप लोग समझिए, पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए एक सेकंड के लिए, आप लोग पहले चीज समझिए। देखिए दो तरीके से लाइनें होती है, जो मतलब कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं कि इस तरीके से चीज आ सकती है कि A B के बाएं बैठा है, जो C के दाएं दूसरा है, C के दाएं दूसरा या तीसरा मान लीजिए, तीसरा है। पहली लाइन ये है। तो दोस्तों ये जो लाइनें हैं दोनों किस चीज से जुड़ी हुई है? जो, यानी जो से जुड़ने के बाद में लास्ट वाली जो लाइन बोली गई सी के ऊपर, मतलब सी के संदर्भ में कि सी के दाएं तीसरा बैठा है, तो सी के दाएं तीसरा बैठा कौन होगा? ए बैठा होगा या फिर बी बैठा होगा? कुछ दोस्तों को शायद पता होगा इस चीज का, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चीजों का नॉलेज नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब भी वाक्य जो से जुड़ा हुआ है या फिर जिसका, जिससे, इन चीजों से अगर वाक्य जुड़ा पड़ा है तो लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए कहेगा? जो से जस्ट पहले जो नाम आया है उसके लिए हमेशा ये लाइन बोली जाती है। तो जो से जस्ट पहले नाम कौन सा आया? बी आया कि नहीं आया? तो बेटा लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए बोली गई है? बी के लिए। यानी ए जो है वो बी के बाएं बैठा है, जो सी के दाएं बैठा है। सी के दाएं कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। दाएं तीसरा कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। सेम यही लाइन है कि ए बी के बाएं बैठा है और इस बार अपन ने किससे जोड़ा इसको? और से। और सी के दाएं तीसरा है, और सी के दाएं तीसरा है। तो इस बार मैंने और से जोड़ दी इस लाइन को। तो दोस्तों जब भी और से अगर वाक्य जुड़ेगा तो लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए बोली जाएगी? सी के दाएं तीसरा कौन बैठेगा? उस लाइन के अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति आता है उसके लिए वो बात बोली जाती है। तो ये जो सी के दाएं तीसरा बैठेगा ये व्यक्ति कौन बनने वाला है? ए बनने वाला है। इन दोनों चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो बीच बीच में आती ही रहेगी पूरी की पूरी रीजनिंग के अंदर। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिए। हालांकि एक चीज और देख लीजिए कि केवल और ही जरूरी नहीं है, अगर इसकी जगह नाम आ जाए तथा, लेकिन, किंतु,
परंतु ये अगर सारे के सारे नाम आ जाए तो बच्चे लास्ट वाली जो लाइन है उसका मतलब सीधा सीधा किसके साथ होगा, उस लाइन के अंदर जो पहला जो व्यक्ति बैठा होगा उसके साथ होगा। ये दोनों चीजें आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब उस क्वेश्चन की वापस बात करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या बोला गया था, बबीता और सलमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आलिया और फातिमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इतना आप लोगों ने समझ लिया था। फिर बोला गया कि दया आलिया के तुरंत दाएं बैठी है, तो दया को आलिया के तुरंत दाएं आप लोगों ने बनाया। और बबीता के तुरंत बाएं बैठी है तो और से जुड़ा पड़ा है, तो बेटा और से अगर जुड़ा पड़ा है तो लास्ट वाली लाइन किसके लिए कहेगा, उस पंक्ति के अंदर सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा उसके लिए बोली जाएगी लाइन। तो और बबीता के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तुरंत बाएं कौन बैठा होगा, दया बैठी होगी। तो दया किसके तुरंत बाएं बैठी है, बबीता। तो दोस्तों बबीता यहीं बनने वाली है, बबीता को आप लोग यहीं पर बनाओगे, ठीक है ना, तभी तो इसके बिल्कुल बाईं साइड बैठने वाली है दया। तो ये 3 व्यक्तियों की जगह आप लोगों ने डिसाइड कर दी। अब आप लोग आगे देखिए, अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं बैठी है, ठीक है जी, बना सकते हो आप लोग। हालांकि यहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते इस लाइन को, लेकिन थोड़ा सा अलग बना लो। क्या बोला गया है, अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं बैठी है, तो तमन्ना इस साइड बैठेगी, तमन्ना इस साइड बैठेगी और इसके तुरंत दाएं कौन बैठी है, अमानत। अब किसकी अमानत है वो पता नहीं, लेकिन है, तुरंत दाएं बैठी है। अमानत और आलिया के बीच केवल एक खिलाड़ी है। तो दोस्तों अमानत और आलिया के बीच में अगर केवल एक खिलाड़ी हुआ तो आलिया के उस साइड तो अमानत बैठ नहीं सकती, यानी अमानत यहां पर एक जगह छोड़कर इसी साइड बैठ सकती है, तभी तो अमानत और आलिया के बीच में कोई एक खिलाड़ी होगा। तो आप लोग इस लाइन को ऊपर की साइड बनाइए, यानी एक व्यक्ति की आप लोग यहां पर जगह छोड़ दीजिए, फिर यहां पर कौन आने वाली है, अमानत, और अमानत के जस्ट बाईं तरफ कौन था, अपने तमन्ना। तो आप लोग तमन्ना को यहां पर बनाइए। कितने व्यक्तियों की जगह होगी, 1 2 3 4 5 और 6, कितने व्यक्ति थे, 7, एक व्यक्ति और बचा है। हो सकता है वो इस साइड आए, हो सकता है वो इस साइड आए। ये दोनों जो लाइनें बोली गई थी ये आप लोगों को डिसाइड कर देगी कि कौन व्यक्ति किस साइड बनने वाला है। देखिए आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी थे कि नहीं थे, तो दोस्तों ये रही आलिया। अब फातिमा को ऐसी जगह बैठाइए इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति आ जाए, तो अगर इस साइड में बैठाऊंगा तो 1 2 3 व्यक्ति बीच में बनने वाले हैं, और फातिमा को अगर मैं इस साइड बैठाता हूं तो बीच में 2 व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए फातिमा की जगह ये कैसे फिक्स की अपन ने, ठीक है ना। तो फातिमा बैठेगी यहां पर, आलिया और फातिमा के बीच में 2 व्यक्ति है। और एक लाइन और बोली गई थी कि बबीता और सलमा और बबीता के बीच में 2 खिलाड़ी होंगे, तो ये रही बबीता, और ये जो जगह खाली बची पड़ी है यहाँ पर कौन बैठने वाला है, सलमा। तो सलमा दोस्तों यहाँ पर बैठेगी, तभी तो इनके बीच में 2 खिलाड़ी होंगे। तो यहाँ पर कौन बैठी, सलमा। ठीक है, तो ये सातों के सातों व्यक्ति आप लोगों ने अच्छे से बैठा दिए। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है, अमानत और फातिमा के बीच में कितने खिलाड़ी है, अमानत और फातिमा के बीच में कितने खिलाड़ी है, अमानत ये रही, फातिमा ये रही, 1 2 3 4, कितने खिलाड़ी होंगे इन दोनों के बीच में, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, आलिया के संदर्भ में बबीता का स्थान क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए आलिया के संदर्भ में बबीता का स्थान क्या है, ये रही आलिया और ये रही बबीता। तो आलिया से ही आप लोगों को चेक करना होगा कि बबीता किस साइड बैठी है, तो बबीता दाईं साइड बैठी है, और दाईं साइड भी कौन से स्थान पर बैठी है, दूसरे स्थान पर। तो आलिया के संदर्भ में बबीता की स्थिति क्या हुई, दाएं दूसरा, ठीक है, दाईं और दूसरे स्थान पर। तो दाएं दूसरा ऑप्शन नंबर 3, दाएं दूसरे बैठी है वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठे खिलाड़ियों को दर्शाता है। एक तो तमन्ना रहेगी और एक कौन रहेगी, फातिमा। तो तमन्ना और फातिमा को देख लीजिए कहां पर है, तमन्ना और फातिमा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, जे के एल और ओ 6 व्यक्ति एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठाना आप लोगों को दायां बायां आपस में चेंज करना होगा। जे एल के ठीक बाएं और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए पहले आप लोग किसको बैठाओगे, एल को, दूसरे वाले व्यक्ति को हमेशा पहले बैठाना है, और व्यक्तियों का जो मुख होगा वो दक्षिण की साइड होगा, ठीक है ना। एल बैठा, अब एल के ठीक बाएं
ठीक है ना। जे जो है वो एल के ठीक बाएं बैठा है। अगर मुख उत्तर की ओर होता तो बायां इस साइड होता, लेकिन दक्षिण की ओर मुख है तो दोस्तों बायां इस साइड होगा। और इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा होगा? जे बैठा होगा। बायां भाग ये कहलाएगा। आगे देखिए, और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। किससे जुड़ी लाइन है? और से। किसके लिए कहेगा? पंक्ति में सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए कहेगा, यानी जे के लिए कही जा रही है सारी की सारी बातें। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम के दाएं से अगर इसको दूसरे स्थान पर बैठाना है तो उत्तर दिशा की ओर मानकर चलते हैं तो बाई साइड बैठाना पड़ेगा। यानी कि एम कहां बैठा होगा? यहां पर। तभी तो एम के दाएं दूसरे स्थान पर ये बैठने वाला है। एक व्यक्ति की जगह इन दोनों के बीच में आप लोगों को रखनी पड़ेगी। समझ पाए इस लाइन को? आगे देखिए, एन एल के ठीक दाएं बैठा है। एन जो है वो एल के ठीक दाएं साइड बैठा है, तो एन को आप लोग यहां बना दीजिए। अब आगे देख लीजिए, ओ एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो होगा वो एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एल का दायां पहला ये और दायां दूसरा ये, तो ये ओ जो होगा वो यहां पर बैठने वाला है। आगे देखिए, के एम के ठीक बाएं बैठा है। के एम के ठीक बाएं बैठा है। के जो होगा वो एम के ठीक बाएं बैठेगा। बाएं नहीं दोस्तों, ये दायां है। ठीक है ना, इसको आप लोग दायां लिखिए, तभी बैठ पाएगा, वरना तो बैठ ही नहीं पाएगा। के जो है वो एम के ठीक दाईं तरफ बैठा है। के जो होगा वो एम के ठीक है दाईं तरफ बैठा होगा। तो इस तरीके की व्यवस्था आप लोगों को इनकी करनी पड़ेगी। सारे के सारे व्यक्ति बैठ के कितने थे? अपने 6 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति और, अच्छा 6 के 6 व्यक्ति आप लोगों ने बैठा दिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, ये याद रखोगे, ये जो भाग है वो दायां है। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों का जो मुख था वो किस तरफ था? दक्षिण दिशा की ओर था। और ये जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? बायां भाग कहलाएगा। क्वेश्चन देखिए, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो दोस्तों दायां छोर ये है, ये गलती मत कर देना आप लोग। ओ होगा आंसर। पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है? ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। एम। एम तो कैसे हो सकता है? ये तो बायां भाग है, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अपन ने कुछ गलती तो नहीं की? देख लेते हैं एक बार वापस से। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। जे एल के ठीक बाएं। जे जो है वो एल के ठीक बाएं और एम के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो एम के दाएं बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठेगा। एन एल के ठीक दाएं बैठा है। एन जो है वो एल के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल ठीक है। ओ एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है वो एल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी ठीक है। आगे बोला गया के एम के ठीक बाएं बैठा है। दाएं। के जो है वो एम के ठीक दाएं बैठा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पर दाएं की जगह बायां मानिए आप लोग, बायां। तो पंक्ति के एकदम बाएं छोर पर कौन बैठा होगा? तो बाएं छोर पर कौन बैठा होगा? एम। तो बाएं छोर पर कौन बैठा होगा? एम। समझ पाए? ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर से दक्षिण दिशा की ओर का क्वेश्चन है। बी मध्य में बैठा है। अब दोस्तों जगह सबकी फिक्स होगी। एक लाइन बोली गई छोटी सी की बी जो है वो मिडल में बैठा है, तो सभी की व्यक्तियों की जगह फिक्स होगी, क्योंकि 6 व्यक्ति बैठेंगे। 5 व्यक्ति होंगे। हाँ, 5 व्यक्ति बैठेंगे और बी जो है वो मिडल में बैठा है। सभी व्यक्तियों का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो 5 व्यक्तियों में मिडल में कौन बैठता है? 2 व्यक्ति इस साइड होंगे, फिर 2 व्यक्ति इस साइड होंगे, और बीच में कौन बैठने वाला है? बी। सभी की जगह फिक्स हुई कि नहीं हुई? हो गई। आगे देखिए क्या बोला गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुख है। आगे बोला गया है ए पश्चिमी सिरे पर है। तो दोस्तों पश्चिमी सिरा तो यही होगा, चाहे मुख दक्षिण की ओर हो चाहे उत्तर की ओर हो, पश्चिमी सिरा तो यही रहेगा। तो ए जो है वो पश्चिमी सिरे पर बैठा है, यानी ए जो है वो यहां पर बैठेगा पश्चिम पे। फिर ई और सी बी के एक ही तरफ है। तो दोस्तों एक ही तरफ होने का मतलब इस साइड तो जगह ही नहीं बची, यानी कि ई और सी दोनों इस साइड बनेंगे, लेकिन पहले ई आएगा या सी आएगा वो अपने को नहीं पता। तो ई और सी दोनों इस साइड बनेंगे। आप लोग एक बार इनको लिख सकते हो, ठीक है ना। हालांकि क्रम चेंज हो सकता है इनका। आगे देखिए,
ए और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों ए और सी के बीच में अगर दो व्यक्ति बैठाने तो सी को आप लोगों को यहां बैठाना ही पड़ेगा, तभी तो बीच में दो व्यक्ति बैठ पाएंगे। यानी सी बैठेगा यहां पर, ई बैठेगा यहां पर। 6 व्यक्तियों की बात कर रहा था, सॉरी 5 व्यक्तियों की बात की गई थी, जिसमें से 4 को आप लोगों ने बैठा दिया। बचा हुआ जो व्यक्ति होगा डी, वो आप लोगों का यहीं पर बढ़ने वाला है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नहीं बोला तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर बढ़ने वाला है। अब आप लोग देख लीजिए क्या पूछा गया है, डी और सी के बीच में कौन बैठा है। तो डी और सी के बीच में कौन बैठा होगा, बी बैठा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा होगा, ई। दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर कौन बैठा होगा, ए, क्योंकि दायां बायां यहां पर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 कार है ए बी पी क्यू आर किसी कार्यक्रम में इस प्रकार पंक्ति में चलती है कि आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों देखिए इस लाइन ने आप लोगों को फिक्स कर दिया कि किस तरीके से पंक्ति में चलती है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि सर पंक्ति में चल रही है तो ऐसे चल सकती है ना कि ए यहाँ चली, बी यहाँ चली, सी यहाँ चल रही है, डी यहाँ चल रही है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चल रही है। इस तरीके से भी तो पंक्ति होती है एक दूसरे के पीछे की साइड। तो दोस्तों इस तरीके से तो नहीं है, क्योंकि बोला ना आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जब इस तरीके से चलेगी तो दायां बायां तो हो ही नहीं सकता, आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब इस तरीके से नहीं है, ये पंक्ति के अंदर इस तरीके से चल रही है सभी एक साथ, ठीक है ना। क्या बोला गया, आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले आप लोग किसको बनाओगे, क्यू को। क्यू को आप लोग यहां बैठा लीजिए, ठीक है। और क्यू के बाईं साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा, आर। तो बायां पहला ये, दूसरा ये, यहां पर कौन बैठने वाला है, आर। एक व्यक्ति की जगह आप लोग यहां पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन ए के ठीक दाएं बैठा है। देख लीजिए लेकिन से जुड़ा है। अब लेकिन आ जाए, और आ जाए, तथा नाम आ जाए, किंतु परंतु ये नाम आ जाए, तो लास्ट वाली लाइन किसके लिए कहता है, उस पंक्ति में सबसे वाले व्यक्ति के, सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए बोली जाती है। यानी कि आर के लिए कहा जा रहा है सारा का सारा। लेकिन ए के ठीक दाएं बैठा है। कौन बैठा है, ए के ठीक दाएं, आर, ठीक है ना। आर ए के ठीक दाएं बैठा है, तो ए कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है ना। गाड़ी है ये, ए के ठीक दाएं है, ठीक है ना। बैठा तो क्या होगा, चली रही होगी। समझिए इन चीजों को। आगे देखिए, बी और पी के मध्य एक कार है। तो दोस्तों बी और पी के मध्य में अगर एक कार है तो इतना तो फिक्स हो गया कि सर बी और पी यहां पर बनेंगे, यानी कि एक जो कार होगी वो इसी साइड बन सकती है, इस साइड तो बन नहीं सकती, क्योंकि 5 ही तो कारें हैं। 4 जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी, एक जो कार होगी वो यहीं पर आएगी। अब बी और पी यहीं पर बनने वाले हैं, लेकिन बी यहां बनेगा या पी बनेगा वो नहीं पता। आगे देखिए क्या बोला गया है, बी किसी भी छोर पर नहीं है। ये लो डिसाइड हो गया, बी किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि बी यहां पर नहीं बनेगा। तो बी कहां होगी, यहां पर। और पी जो कार होगी वो कहां पर होगी, यहां पर। पी और क्यू पड़ोसी है, वो तो वैसे भी हो ही जाने थे, ठीक है ना। देख लीजिए क्या पूछा गया है कि दाएं छोर पर कौन सी कार है, तो दाएं छोर पर कौन सी कार होगी, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति है एबीसी और पी क्यू आर एक दूसरे की ओर उन्मुख होकर, उन्मुख का मतलब तो समझते होंगे, एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। एबीसी का मुख दक्षिण की ओर है, पी क्यू आर का मुख उत्तर दिशा की ओर है। पी क्यू के बाएं से ये सारा का सारा सेम सिस्टम में मिला है, ठीक है। अब ये देखिए 2 पंक्तियों का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहली पंक्ति में जो लोग होंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे, दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे। दूसरी पंक्ति के लोग ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है। और आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए आप लोगों को मिलेंगे। देखिए एबीसी पी क्यू आर, ठीक है, दोनों पंक्तियों में बैठे। एबीसी का मुख दक्षिण की ओर है। एबीसी का मुख अगर दक्षिण की ओर हुआ, इसका मतलब है ये जो है वो एबीसी जो होंगे वो ऊपर वाली पंक्ति के लोग होंगे, और नीचे वाली पंक्ति के अंदर जो 3 व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे, पी क्यू आर। समझ पाए, पी क्यू आर जो है वो नीचे की साइड बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका दायां बायां उल्टा होगा, इनका दायां बायां आप लोग समझते हो, ये बायां भाग ये दायां भाग, तो इसका दायां ये, इसका बायां ये। अब देखिए क्या बोला गया है, पी क्यू के बाएं है, ठीक है। P जो होगा वो Q के बाएं है, इसी तरीके से बना। ये तो P जो है वो Q के बाईं तरफ होगा, तो Q का बायां दोस्तों इसी साइड होगा, ठीक है, बना दिया। लेकिन A के सामने है,
ए के सामने कौन होगा, पी होगा। पी जो है वो किसके सामने है, ए के सामने है। अब आप लोग समझ पाए कि सर क्यू के सामने भी तो कोई व्यक्ति होगा, यानी एक व्यक्ति यहां पर भी बैठने वाला है। पी क्यू के तो बाएं है लेकिन ए के सामने है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, ए के सामने आर बाएं अंत पर नहीं है, यानी कि सर तीन ही तो व्यक्ति बैठे हैं, एक आर की जगह और बनने वाली है, इस साइड भी बन सकती है इस साइड भी बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि आर जो है वो बाएं छोर पर नहीं है, तो बायां भाग कौन सा होगा, ये होगा। यानी इस साइड जो है वो आर नहीं बैठा, तो आर कहां बैठा होगा, दाएं छोर पर, तो बैठना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति की जगह आप लोग ऊपर भी फिक्स कर सकते हो, यानी दो व्यक्ति यहीं पर आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, अंत पर नहीं है और सी के सामने भी नहीं है, यानी आर जो है वो सी के सामने भी नहीं है और बाएं छोर पर भी नहीं है। तो दोस्तों सी अगर यहां नहीं बनेगा तो सी यहीं पर बनने वाला है। अब ए बैठ गया, सी बैठ गया, तो बी की जगह तो ऑटोमेटिक ही फिक्स हो चुकी, यानी कि ये तीनों का आप लोगों ने क्रम बिल्कुल डिसाइड कर दिया। ये जो व्यक्ति होंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे और ये जो व्यक्ति होंगे वो ऊपर की तरफ देखेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोनों पंक्तियों के बाएं छोर पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं। बच्चे जो है वो बहुत गलती करने वाले यहां पर, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं, दोनों पंक्तियों की बात कर रहा है, तो इस वाली पंक्ति के लिए तो बायां भाग कहलाएगा ये, लेकिन इस वाली पंक्ति के लिए बायां भाग कौन सा कहलाएगा, ये समझ पाए। तो बी और पी ये दोनों पंक्तियों के बाएं छोर पर बैठे होंगे, बी और पी। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो पी और ए आंसर देकर आएंगे, मतलब सारा कुछ बना दिया उन लोगों ने, लेकिन बनाने के बाद में भी वो लास्ट में जाकर भूल जाएंगे कि हाँ दक्षिण दिशा की ओर मुख था क्या। वो बच्चे लगभग ए और पी आंसर देकर आएंगे और वो आप लोगों का गलत हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य हैं जो वाई और जेड टीमों में बंटे हैं। दोस्तों दो टीमें हैं, 10 व्यक्ति हैं, दो टीमों में बंटे हैं, प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, यानी 5-5 की 2 टीमें बनाई गई है। कौन कौन सी टीमें हैं, वाई और जेड। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने इस प्रकार बैठाया जाता है कि वाई टीम के सदस्यों का मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है जी, इतनी जानकारी तो ठीक है। वाई टीम के सदस्यों का मुख उत्तर दिशा में है, यानी वाई टीम जो होगी वो नीचे की तरफ बनेगी, तभी तो इनका मुख उत्तर की ओर होगा, और जो जेड टीम होगी वो ऊपर की साइड बनने वाली है, तभी तो इनका मुख दक्षिण की ओर होगा। इतना तो पता चला। आगे देखिए क्या बोला गया है, सदस्यों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। आगे देखिए, डी ए के दाएं से तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। तो क्या आप लोग इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या कहीं एडजस्ट कर सकते हो इस लाइन को, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इन व्यक्तियों का मुख किस दिशा में है या फिर किस टीम के ये सदस्य हैं। तो दोस्तों आप लोग इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि सबसे कमजोर लाइन को पकड़ो और जहां पर आप लोगों का फिक्स हो जाए उस लाइन को सबसे पहले बनाओ। हाँ, इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में जरूर रख लेना कि डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है और ए जी के एकदम सामने बैठा है, यानी जी और डी जो होंगे ना वो आमने सामने तो आएंगे, जी और डी जो है वो आमने सामने तो आएंगे, ये चीज तो फिक्स है, लेकिन कौन ऊपर है कौन नीचे होगा वो अपने को नहीं पता। आगे देखिए, बी जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ये लाइन हुई ना बनाने वाली। बी जो है वो जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर मुख होने का मतलब ये जो सदस्य वो कौन सी टीम के होंगे, जेड के। जेड के सदस्य इसी तरीके से बैठेंगे और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो बायां साइड ये कहलाता है और दायां साइड ये कहलाता है। क्या बोला गया, जी के एकदम दाएं को बैठा है, तो आप लोग जी को बनाइए, आप लोग जी को बनाइए। अब जी का दायां किस साइड होगा, अगर ऊपर की साइड मुख होता तो दायां ये कहलाता, लेकिन इसका मुख नीचे की साइड है तो दायां ये कहलाएगा। बी जो है वो जी के एकदम दाएं बैठा है, तो बी दोस्तों यहां पर बैठेगा। इतना क्लियर हुआ। और एक लाइन अपने को बोली गई थी शुरुआत में जो अपन ने बनाई थी कि जी और डी जो है वो आमने सामने बैठेंगे, तो इसका मतलब डी जो होगा वो वाई टीम का सदस्य होगा और डी जो है वो बिल्कुल इसके सामने की तरफ यानी कि यहां पर बढ़ने वाला है।
पांच पांच व्यक्ति बैठाने, तो एक व्यक्ति दोस्तों इसके सामने भी तो यहां पर बढ़ने वाला है, ये भी आप लोग फिक्स हो चुका। हाँ, अब आप लोग इस लाइन को बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि इन व्यक्तियों का जो मुख है वो आप लोगों को पता चल चुका है कि किस दिशा में होगा। तो उत्तर की ओर मुख है, क्या बोला गया था? डी। ए के दाएं को तीसरा है, तो ए के अगर दाएं को तीसरा होगा तो जो ए है वो इसके बाएं को तीसरा मिलेगा। तो पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, और तीसरा व्यक्ति यहां पर कौन बढ़ने वाला है? ए। क्वेश्चन ऐसे बोला गया है, डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है, तो ए के दाएं को तीसरा कौन होगा? डी। और जो किसके सामने बैठा होगा? जी के। ठीक है ना, डी बिल्कुल ठीक है, ए के दाएं को तीसरा है और जी के सामने बैठा है। इतना आप लोगों ने बना दिया, इनको थोड़ा सा दूर कर दीजिए। जेड टीम ये रहेगी और ये वाई टीम ये रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 5 व्यक्ति थे, 4 व्यक्तियों की जगह फिक्स हो चुकी है, तो आप लोग ऊपर भी तो जगह फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आमने सामने व्यक्ति बैठे थे तो 2 व्यक्ति तो इनके सामने होंगे। एक व्यक्ति यहां पर भी बढ़ने वाला है और एक व्यक्ति जो है वो यहां पर भी बढ़ने वाला है। बचा हुआ एक व्यक्ति है, वो इस साइड बनेगा या फिर इस साइड बनेगा, वो आप लोगों को अभी तक नहीं पता। आगे क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या बोला गया है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। आगे क्या बोला गया कि एच बी के दाएं को तीसरा है। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा है, लेकिन इन व्यक्तियों का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो बी के दायां भाग इस साइड कहलाएगा। यानी इस साइड तीसरा कौन बनेगा? एच बनेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि एच यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो एक व्यक्ति जो होगा वो इसके सामने भी तो बढ़ने वाला है, यानी 5वें व्यक्ति की भी जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी। अब कोई व्यक्ति इधर उधर आप लोगों का नहीं बैठने वाला, सभी व्यक्तियों की जगह फिक्स हो चुकी है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एच बी के दाएं को तीसरा है और से जुड़ा है। एफ के ठीक सामने, एफ के ठीक सामने कौन होगा दोस्तों? एच होगा कि नहीं होगा? तो एफ जो होगा वो आप लोगों का यहां पर बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे देखिए सी ए और ई के बीच में है, तो सी अगर ए और ई के बीच में है तो दोस्तों ई के लिए तो जगह ही ये बची, ई के लिए जगह ही ये बची, तभी तो इन दोनों के बीच में सी बैठ सकता है। क्यों? एक लाइन से हो गया सारा का सारा। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी। यहां पर जगह सबकी फिक्स हो चुकी। ऊपर वाली लाइन की ओर बात करते हैं। सी ए और ई के बीच में है और आई के सामने, तो आई के सामने कौन होगा? सी। आई के सामने कौन होगा? सी होगा। बिल्कुल ठीक है, एक व्यक्ति बचा है और उसके लिए जगह भी आप लोगों के पास बची है। तो आप लोग देख लीजिए इस पंक्ति के अंदर मतलब कौन सा जो व्यक्ति है वो बचा पड़ा है। मेरे ख्याल से जे रह गया। ठीक है ना, जे अभी तक नहीं आया, तो यहां पर कौन सा व्यक्ति आने वाला है? जे। तो इस तरीके से दोस्तों इनका क्रम होगा। समझ पाए? बिल्कुल अच्छे से मैं बना दूं यहां पर एच जे आई बी और जी, और इनके बिल्कुल सामने कौन होंगे? एफ होगा, इसके सामने ए होगा, इसके सामने सी होगा, इसके सामने ई होगा और इसके सामने कौन होगा? डी होगा। ठीक है, ये जो है वो वाई टीम के सदस्य कहलाएंगे और ये जो है वो जेड टीम के सदस्य कहलाएंगे। इनका मुख दक्षिण की ओर, इनका मुख उत्तर की ओर। तो ये अरेंजमेंट आप लोगों का बना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है, एच और बी के बीच में कितने व्यक्ति है? तो एच और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन से 2 सदस्य जेड टीम के किनारों पर बैठे हैं? तो जेड टीम ये, इनके किनारों पर कौन बैठे हैं? एच और जी। तो एच और जी, ऑप्शन नंबर 3। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बी के विपरीत कौन बैठा है? तो बी के विपरीत कौन बैठा होगा? बी के विपरीत बैठा होगा ई, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लोग 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है जी, समानांतर पंक्तियों का मतलब इस तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल बराबर होगी। आगे बोला गया है पंक्ति फर्स्ट में पी क्यू आर एस टी और यू बैठे हैं और इन सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, दे दिया गया। पंक्ति फर्स्ट में यहां पर बैठेंगे लोग। ठीक है, और इन सभी का मुख जो होगा वो दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, इतना तो। आगे क्या बोला गया कि पंक्ति सेकंड में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं, इनका मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो दोस्तों आप लोग ये चीजें थोड़ी सी फिक्स कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से कि पंक्ति फर्स्ट में कौन व्यक्ति बैठेगा?
P Q R S T और U, ये पंक्ति फर्स्ट में है। और सेकंड में कौन होगा, अपने को क्या दिया गया, A B C D E और F, ये सारे के सारे व्यक्ति नीचे की पंक्ति के अंदर बढ़ने वाले हैं, सेकंड पंक्ति के अंदर ये बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका मुख उत्तर की ओर होगा। अब देखिए क्या बोला गया है, A D के दाईं को तीसरे स्थान पर बैठा है, इनका मुख उत्तर की ओर था, तो A जो है वो D के, तो D को यहां बैठाओ, और D के दाईं तीसरा कौन होगा, A होगा, D के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा व्यक्ति A बैठने वाला है, तो थोड़ा सा इस साइड किसका देता हूं, ठीक है ना, D यहां पर बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा व्यक्ति कौन बैठेगा, A। तो इतना तो समझ में आया कि सर चार व्यक्ति जो होंगे वो ऊपर वाली पंक्तियों में भी तो बैठने वाले हैं, बिल्कुल इनके सामने, यानी एक व्यक्ति तो आएगा यहां पर, एक व्यक्ति आएगा यहां पर, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, एक व्यक्ति आएगा यहां पर, एक व्यक्ति आएगा यहां पर, और एक व्यक्ति रहेगा इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला गया है, A D के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, A और D अंतिम छोर पर नहीं है, ना तो A और ना ही D अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब दोस्तों देखिए, 6 व्यक्ति बैठाने हैं, 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं और ये दोनों अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब इसके इस साइड भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा और इसके इस साइड भी कोई व्यक्ति होगा, 2 ही तो व्यक्ति बचे हैं। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल समझ गए, यानी एक व्यक्ति तो सर यहां पर आएगा और एक व्यक्ति जो होगा वो बिल्कुल यहां पर बैठेगा, तभी तो 6 व्यक्ति बैठ पाएंगे, और ये दोनों जो है वो अंतिम छोर पर भी नहीं होंगे। इसका मतलब यहां पर भी एक व्यक्ति बैठने वाला है और एक व्यक्ति यहां पर भी बैठने वाला है। सभी की जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी, समझ पाए। आगे देखिए क्या बोला गया है, टी का मुख डी की ओर है, तो टी का मुख अगर डी की ओर है तो दोस्तों टी यहां पर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, डी के बिल्कुल सामने बैठा है। आगे देखिए क्या बोला गया है, यू का मुख ए की ओर नहीं है, यानी यू का मुख ए की ओर नहीं है, इसका मतलब यू यहां तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, कौन है, यू। यू का जो मुख है वो ए की ओर भी नहीं है और यू जो है वो किसी भी अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा, तो अंतिम छोर पर नहीं बैठा, इसका मतलब यू की ये दोनों जगह भी कैंसिल, यू को यहां भी नहीं बैठा सकते, यू को यहां भी नहीं बैठा सकते। यू के लिए दोस्तों केवल 2 जगह बची है, वो चीजें मत बोलना कि इनका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है ना, ऊपर वाली पंक्ति में बैठे हैं, मुख दक्षिण की ओर है, होगा इनका P Q R S T U, ठीक है ना। तो U के लिए केवल 2 जगह बची है, कौन सी जगह पर आएगा थोड़ी देर में आप लोगों का वो भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला गया है, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, U T के पड़ोस में नहीं बैठा, U जो है वो T के पड़ोस में भी नहीं बैठा। ये लीजिए सारा का सारा पता चल गया, U टी के पास में नहीं बैठा, इसका मतलब यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठा, यहां और यहां भी नहीं बैठेगा, तो बेटा जगह भी तो एक ही बची है, यानी कि यू जो बैठेगा वो यहां पर बैठने वाला है। ये सारी की सारी जगह आप लोग हटा सकते हो, यू की जो जगह है वो फिक्स हो गई, ठीक है ना, यू बैठेगा दोस्तों यहां पर। आगे देखिए क्या बोला गया, यू टी के पड़ोस में नहीं बैठा, ठीक है जी, यहां बैठेगा। बी किसी एक छोर पर बैठा है और बी नीचे वाली लाइन का व्यक्ति था, तो B जो है वो यहां बैठ सकता है या फिर यहां पर बैठ सकता है। आगे देखिए B और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर B यहां बैठेगा तो E दोस्तों यहां पर बैठेगा, लेकिन अगर B यहां बैठा तो E यहां पर बैठेगा, यानी E के लिए भी ये दोनों ही जगह बची है, E या तो यहां पर या फिर यहां पर, तभी तो इनके दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन आप लोग बैठा नहीं सकते एक बार, ठीक है ना। B और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई यू के सामने नहीं बैठा, ये लीजिए फिर से फिक्स हो चुका है। ई के लिए ये 2 जगह थी, लेकिन ई जो है वो यू के सामने नहीं बैठेगा, तो ई दोस्तों कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। और फिर एक लाइन बोली गई थी कि बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच में अगर 2 व्यक्ति बैठाने तो ये 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि बी बैठेगा यहां पर, इस साइड बी नहीं बैठ सकता, तो ये भी फिक्स हो चुका। बी कहां पर बैठेगा, यहां पर बी आएगा दोस्तों यहां पर। ई की जगह आप लोगों ने फिक्स कर दी, एक जगह जो है वो बची पड़ी है, वहां पर भी कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है ना, एक जगह आप लोगों के पास यहां पर बची हुई है। आगे देखिए ई यू के सामने नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने उसकी जगह फिक्स कर दी। आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो दोस्तों अगर आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति आप लोगों को बैठाने हैं
तो आर को आप लोग अगर यहां बैठाते हो तो दो व्यक्ति बीच में बैठकर क्यू यहां नहीं बैठ सकता। आर को अगर आप लोग यहां बैठाते हो तो दो व्यक्ति बीच में बैठकर क्यू यहां बैठ सकता है, लेकिन क्यू इधर बैठेगा आर इधर बैठेगा वो अपने को नहीं पता। लेकिन हाँ, आर और क्यू के लिए जगह ये दोनों ही बनेगी। समझ पाए? ऊपर वाली पंक्ति के लोग तो थे, आर और क्यू के लिए जगह यही बचेगी, तभी दो व्यक्ति बीच में बैठ पाएंगे। आगे क्या बोला गया? आर टी के बगल में नहीं है, यानी R जो है वो T के बगल में नहीं होगा, इसका मतलब R यहां नहीं आएगा। तो दोस्तों R को आप लोग यहां बैठा सकते हो। R और Q के बीच में कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे, बिल्कुल बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इनकी जगह भी फिक्स कर दी। आगे क्या बोला गया? C U के सामने नहीं है, C जो है वो U के सामने नहीं है, तो बेटा C कहां होगा? यहां पर बैठेगा फिर तो C की जगह भी फिक्स आप लोगों ने कर दी, ठीक है ना। C की जगह भी आप लोगों ने फिक्स कर दी। हालांकि इसके अंदर 6 व्यक्ति बैठे थे, 5 आप लोग बैठा चुके हो, एक व्यक्ति कौन बचा है वो आप लोग अच्छे से जानते हो। कौन बचा है? A B C D E F। तो F दोस्तों कहां पर आएगा? F की जगह आप लोगों ने पहले से छोड़ के बैठे हो, F कहां पर बैठेगा? यहां पर, ठीक है। ऊपर दो व्यक्ति बचे, उनकी बात और कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है। P R के बगल में नहीं बैठा, तो P जो है वो R के बगल में नहीं बैठेगा, तो P फिर यहां पर बैठेगा, P की जगह ये रही, ठीक है। और एक व्यक्ति कौन बच गया? P Q R S, ठीक है ना। S बच चुका है, S जो है वो यहां पर आ जाएगा, P Q R S T U, ठीक है ना। सारे के सारे व्यक्ति आप लोगों ने बना दिए, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये दोनों इनके सामने, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी व्यवस्था होगी। अब देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? P और U के बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों P और U के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और दो व्यक्तियों का नाम क्या होगा? T और Q। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, T और Q, दोनों व्यक्ति P और U के बीच में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, S के विपरीत कौन बैठा है? तो S के विपरीत कौन बैठा है, इसका मतलब बिल्कुल सामने कौन बैठा है? सामने कौन बैठा होगा? A। ऑप्शन नंबर 2 A बैठा होगा। पंक्ति सेकंड में, यानी इसकी बात कर रहा है, दोनों छोर पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं? तो एक व्यक्ति तो C होगा और एक व्यक्ति B होगा, यानी कि B और C, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए दोस्तों? आज की क्लास का ये जो था वो लास्ट क्वेश्चन था। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो पंक्तियों के ऊपर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को एक क्लास में बिल्कुल अच्छे से करवा दूं। उम्मीद करता हूं कि मैं इस काम के अंदर कामयाब रहा होगा। अब अगली जो क्लास रहेगी वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर ही रहेगी। इसका एक पार्ट और भी रहेगा जिसके अंदर अपने उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो अपने से जो सर्कुल के ऊपर पूछे जाते हैं, यानी कि मतलब वृत्ताकार टेबल के ऊपर पूछे जाते हैं, या फिर वर्गाकार टेबल के ऊपर पूछे जाते हैं, या फिर पंचभुज या फिर षटभुज टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन अपन और करने वाले हैं। 2 क्लासों के अंदर ये टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।